राम राम। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम अभी भी ऋषिकेश में हैं और इस मास्क की अब यहाँ भी बहुत आवश्यकता है। आप सबको पता है कि देश में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। मेरा भी नवरात्र का व्रत चल रहा है और इस पीरियड में मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहता था। ये कोई व्लॉग नहीं है, ये मेरे और मेरे परिवार के तरफ से श्रद्धांजलि सुमन है एक बहुत ही प्यारे मित्र को। चूंकि ये मित्र स्वर्गीय श्री सतेंद्र शर्मा जी एक सेलिब्रिटी यूट्यूबर थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पर आकर आप सबों के सामने उनके लिए अपनी श्रद्धा सुमन, उनको अंतिम श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहिए। हम सभी कल रात से सो नहीं पाए हैं। अभी भी हवाएं चल रही हैं, पर कल रात को इतनी भयानक हवाएं यहाँ थी जिसकी कल्पना हमने कभी पहले नहीं की थी। गली में कुत्ते भौंक रहे थे और कल रात को हमारी आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी सपने में भी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हम गंगा के इस तरफ से अपने प्रिय मित्र की चिता को जलते देख रहे थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हम में से कोई भी उनके परिवार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं बात कर रहा हूं हमारे बहुत ही प्यारे मित्र स्वर्गीय श्री सतेंद्र शर्मा जी के बारे में, जिनका देहांत कल दोपहर बाद हो गया है। आप में से कई लोग सतेंद्र जी को जानते होंगे। मुझे भी उनके व्लॉग्स में आप में से कुछ लोगों ने देखा है। बहुत ही सेलिब्रिटी, बहुत ही चहेते, बहुत ही लोकप्रिय यूट्यूबर थे हमारे मित्र सतेंद्र शर्मा जी। आज इस व्लॉग के जरिए हम उन्हें याद करेंगे और अपने दर्द को आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। जो लोग भाई सतेंद्र जी को नहीं जानते, उनको मैं बता देता हूं कि सतेंद्र शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी साक्षी शर्मा जी एंजॉय लाइक लोकल के नाम से एक बहुत ही लोकप्रिय यूट्यूब का चैनल चलाते हैं। 4 साल से ऋषिकेश में रहते थे। दिल्ली की अपनी कॉरपोरेट जॉब को छोड़कर यहाँ आए थे। लाखों लोगों को उन्होंने एक सपना दिखाया कि रैट रेस से, रोज़मर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी से, महत्वाकांक्षाओं से दूर होकर ऋषिकेश जैसी शांत और आध्यात्मिक जगह पर रहकर स्वयं को ढूंढने की प्रक्रिया कैसी तेज की जा सकती है, इसका पर्याय बन गए थे सतेंद्र शर्मा और साक्षी शर्मा जी। सतेंद्र भाई से मेरी पहली मुलाकात इसी साल 22 जनवरी को हुई, जब मुझे श्रद्धेय संतोष बुधिया जी ने साध्वी प्रज्ञा दीदी ऋतंबरा जी से मिलने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में बुलाया। मैं जब वहां पहुंचा तो सतेंद्र भाई और साक्षी जी पहले से ही वहां खड़े थे। किसी ने उनसे परिचय कराया। मुझे याद आया कि मैंने भी लॉकडाउन में उनके कुछ व्लॉग देखे हैं, क्योंकि मेरा भी ऋषिकेश से बहुत लगाव था और सतेंद्र भाई ऋषिकेश से संबंधित व्लॉग ही डाला करते थे।
कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि आप किसी से अकस्मात इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं। सतिंदर भाई के साथ कुछ ऐसा ही कनेक्ट मेरा और मेरे परिवार का हुआ। ऐसा नहीं लगा कि हम किसी अजनबी से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि किसी से परिचय कराया गया है और समय की आवश्यकता होगी उससे प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए। एक इंस्टेंट बॉन्डिंग हो गई। बड़े सरल व्यक्ति हैं, थे, अभी भी हैं कह रहा हूं, क्योंकि यकीन ही नहीं आता कि अब वो हमारे बीच नहीं है। उसके बाद संतोष बुधिया जी, जिनको मैं महाराज कहता हूं और वो बाबा जी कहते थे, उनके घर पर हमारा रोज मिलना जुलना होने लग गया। ज़्यादातर आध्यात्मिक चर्चाएं ही होती थीं। सतिंदर भाई पहले कैसे थे इसका अंदाज मुझे नहीं है, लेकिन जब से मैं उनसे मिला मैंने ये पाया कि उनके अंदर एक धधकती आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, जिसका अंदाज़ा कभी कभी साक्षी जी को भी नहीं हो पाता था। वो आध्यात्मिक चर्चा का कोई अवसर कभी मिस नहीं करना चाहते थे। कॉल करते ही फौरन भागे चले आते थे। साथ में रहता था उनका कैमरा और साक्षी जी। किसी भी अवसर को वो मिस नहीं करते थे। कोई भी दिलचस्प घटना हो उसको रिकॉर्ड करना। लेकिन बड़ी गहरी आध्यात्मिक आग मैंने उनके अंदर देखी। संतोष बुधिया महाराज जी के घर पर अक्सर आध्यात्मिक गोष्ठियां होने लग गई और पूरा फरवरी का महीना हमारी आध्यात्मिक चर्चा में ही निकला। बिरले कोई ऐसा दिन आता हो जब हम नहीं मिलते हों। 28 फरवरी को बुधिया महाराज अपने निवास स्थल सूरत लौट गए और वो आखिरी मुलाकात थी। महाराज, जिनको बाबा जी कहते थे, सतिंदर भाई, उसके बाद से हम तो यहीं रुक गए थे। तो सतिंदर भाई, साक्षी जी, उनकी बिटिया दिया से हमारी मुलाकातें रोज़ होने लग गई। वो कभी घर पर आ जाते थे, कभी हम उनके घर पर चले जाते थे, कभी एक आध बार हम बाहर भी गए उनके साथ। मुझे याद है मौनी गुफा और ऐसे अन्य कई ट्रैक में हम गए। कई बार वो बड़े एंथुसियास्टिकली प्लान करते थे कि हम ट्रैक पे चलेंगे, नीर झरना चलेंगे जी, नीलकंठ चलेंगे। वो तो वर्षों से ये कर रहे थे और हम भी उस ग्रुप में शामिल हो गए। बड़ा आनंद का माहौल था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आती है वो ये है कि हम अक्सर केवल आध्यात्मिक विषयों के ऊपर ही चर्चा करते थे। हम उम्र थे तो ऐसा भी होता था कि हम अक्सर हंसी मजाक करते थे, लेकिन घूम फिर कर केंद्र बिंदु जो है वह आध्यात्मिक विषयों का ही था। फिर होली का समय आया, पता चला कि साक्षी जी की तबीयत थोड़ी नासाज है तो मिल नहीं पाएंगे। तो होली के बाद जैसे ही साक्षी जी ठीक हुई तो 30 या 31 मार्च को साक्षी जी और सतिंदर भाई हमसे मिलने आए। बीच में मीना जी, सुजीत जी मिल गए तो वो जिद करने लगे कि संदीप भाई के पास चलना है, संदीप भाई के पास चलना है, और सुजीत भाई उनको फौरन हमारे पास ले आए। उनको जब देखा मैंने तो मुझे लगा थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब है, मगर कोई ऐसी चिंता वाली बात भी नहीं थी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हम सब में से किसी को भी हो जाता है। साथ में हमने चाय पी, खाना पीना किया। जब जाने लग गए तो अकस्मात मेरे मुंह से निकला कि सतिंदर भाई, बहुत अच्छा किया आपने जो मिलने चले आए। ये नहीं पता था मुझे कि यह हमारी मुलाकात आखिरी होगी। फिर पता चला कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, वो घर पर हैं। साक्षी जी उनकी देखभाल कर रही हैं। अक्सर बातें हुआ करती थी फ़ोन पर।
वीडियो कॉल पर भी बातें हुई। उसके बाद अचानक 4 या 5 अप्रैल को मुझे याद है कि साक्षी जी का वीडियो कॉल आया कि शर्मा जी ने एक वीडियो डाला है, वो देखिए और उनको वीडियो कॉल कीजिए, उनको अच्छा लगेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो नीता ने जब मुझे वीडियो दिखाया तो उसमें मैंने देखा कि कुछ आखिरी संदेशा जैसा वीडियो उन्होंने डाला था। थोड़ा वीडियो देखने के बाद ही मैंने सतिंदर भाई को कॉल किया और मैंने उनको हंसाने का प्रयास करते हुए ये कहा कि आप भी दिलीप कुमार बन गए हैं क्या, जो अपना आखिरी पैगाम लोगों तक छोड़ना चाहते हैं। मैंने जानबूझकर आनंद फिल्म का जिक्र नहीं किया, जो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं रियल लाइफ में भी किसी आनंद से मिलूं। मेरी बात सुनकर थोड़े से झेप गए सतिंदर भाई और हंसकर उन्होंने कहा, बड़े शर्मीले अंदाज में, जो उनका चिर परिचित मनमोहक एक तरीका था, कि भाई साहब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और मेरे फ़ोन रखने के फ़ौरन बाद उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि शायद उनको कुछ पूर्वाभास था। बाद के वीडियो में उन्होंने जिक्र भी किया कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, महादेव के दर्शन हुए। ये भी कहा कि जितनी सांसें हैं वो कोई छीन नहीं सकता, और जब सांसें नहीं रह जाती तो कोई दे नहीं सकता। सतिंदर भाई उसके बाद हॉस्पिटल चले गए। साक्षी जी से ये पता चलता रहा कि बाईपास पर हैं, और हम सब ये प्रार्थना करते रहे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हम सभी रोज़ गंगा स्नान करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम में से किसी ने गंगा स्नान नहीं किया है, और हर दिन गंगा जी से हम ये प्रार्थना करते थे, अर्चना करते थे कि सतिंदर भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर चले गए, और अकस्मात कल ये पता चला कि वो नहीं रहे। आनन फानन में उनके शव को पूर्णानंद घाट के पास बने शमशान के में लाया गया और उनका दाह संस्कार कर दिया गया। हम लोग गंगा जी के इस पार से बेबस बने उनको देखते रहे। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं सतिंदर भाई को फ़ोन करता था तो वो कहते थे, बस भाई मैं उस तरफ हूँ और आप फ़ोन रखो और मैं इस तरफ आता हूँ। 5-10 मिनट में सतिंदर भाई और साक्षी जी पहुँच जाती थी। लेकिन अब हमारे मित्र कभी भी उस पार से इस पार नहीं पहुँच पाएंगे। ये है जीवन। आज है, कल नहीं है। कोरोना में क्या ऐसा होता है कि एक हंसता खेलता व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है, 15 किलोमीटर की वॉकिंग करता है रोज़, 25 साल के इंसान जैसा फिटनेस है उसका, और वो हॉस्पिटल पहुंचता है और पता ही नहीं चलता कि 10 दिन में कैसे एकदम से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसको बचाया नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें कुछ विस्तृत जानकारी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। देखिए, किसी को लंग कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, उसको भी इलाज कराने के लिए 6 महीने साल भर मिल जाते हैं। किसी को ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन का हेमरेज हो जाता है, तब भी थोड़ी नोटिस मिलती है। मगर ये तो इतनी जल्दी होता है कि व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आता। एक अच्छा खासा व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल में और शव बनकर वापस आता है। तो हॉस्पिटल में ये कैसी प्रक्रिया हो रही है
इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी है ही नहीं। हम सब के लिए भी ये बड़ा विषाद का, बड़े ही एक रहस्य का विषय रह गया कि हमारे हंसते खेलते शर्मा जी हमसे बात करके, वीडियो कॉल करके हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से भी ये खबर आती रही कि शर्मा जी ठीक है, शर्मा जी को मेडिसिन दी जा रही है, और एकदम से खबर आती है कि शर्मा जी वेंटिलेटर पर चले गए और फिर शर्मा जी नहीं रहे। देश के अनेकों परिवारों के साथ ये हो रहा है। अब कोरोना कोई ऐसा विषय नहीं है जो हम केवल टेलीविज़न पे देखते हैं या न्यूज़ में, पेपरों में पढ़ते हैं। ये अब हमारे जान परिचित के लोगों में ये समस्या आने लग गई है। या तो सरकार के पास ये जानकारी है कि ये कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो बिल्कुल लाइलाज, जिसके सामने हमारे फेफड़े एकदम से घुटने टेक देते हैं और कोई मेडिसिन, कोई तरकीब काम नहीं आती। तो एक तो ये बड़ा ही हमारे लिए त्रासदी का कारण रहा, और मैं जानता हूं कि शर्मा जी के जितने असंख्य प्रशंसक हैं, मुरीद हैं, उनके लिए जो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, उन सब के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार है कि जिन शर्मा जी के ठीक होने की वो निरंतर दुआ कर रहे थे और जो बिल्कुल फिट थे, 15 किलोमीटर की वॉकिंग करते थे, रोज़ मेरे से चर्चा होती थी कि किस प्रकार से फिटनेस बढ़ाया जाए, क्योंकि हम सभी लोग तो जिम जाने वाले लोग हैं, मगर शर्मा जी एक नेचुरल फिटनेस में यकीन रखते थे कि वॉकिंग करें, लंबी वॉक करें। 10 किलोमीटर की 4 बजे सुबह निकलते थे और 10 बजे तक वापस आते थे। तो ऐसा व्यक्ति एकदम से इतना बीमार कैसे हो गया कि उसके प्राण पखेरु ही उड़ गए। अब ये तो या तो हॉस्पिटल वाले बताएंगे या फिर जब साक्षी जी से बैठकर बात करेंगे तो समझ में आएंगी कि ये कैसा विषय था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब रात से यही सोच रहा था कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि शर्मा जी से मुलाकात हुई, इतनी प्रगाढ़ता भी बढ़ी और एकदम से उनकी विदाई भी हो गई। सुबह जब महाराज से, संतोष बुधिया जी से बात हुई तो वो भी यही कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंतिम दिनों में उनकी जो आध्यात्मिक पिपासा जागृत हो गई थी, उसको पूरी तरह से शमन करने के कारण ही किसी प्रकार से उस आध्यात्मिक चर्चा का कोई परिणाम निकले, उनको कोई संतोष मिले, इसी वजह से उनका हम सब लोगों से मिलना हुआ। क्योंकि महाराज के रहते तो और कोई चर्चा होती ही नहीं थी और बड़े भावाविहल हो जाते थे शर्मा जी। मैं उनको अक्सर कहता था कि आप तो बात करते करते जब आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो आप वीडियो कट कर देते हैं। आप वीडियो कट मत किया करो, क्योंकि आंसू जो है वो जिंदगी की सच्चाई है। हम हंसते हैं तो उसको दिखाना पसंद करते हैं, जब हम रोते हैं तो हम उसे छिपा लेते हैं। पर देखिए, जिंदगी में जैसे धूप के साथ छांव है, दिन के साथ रात है, वैसे हर हंसी के साथ आंसू है। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम ये दिन देखेंगे। इतनी अच्छी जोड़ी थी साक्षी जी की और सतेंद्र भाई की, हंसता, खिलखिलाता, मनमोहक, और आज एकदम से वीरान, सुनसान, उजाड़ सा हो गया। क्या कहें अब इसके बारे में। बहुत जल्दी थी सतेंद्र भाई को, हर काम जल्दी करते थे, तेज चलते थे, हम सब लोगों से जल्दी खाना खत्म कर लेते थे, जल्दी अपने दुनियावी कार्यों को निपटाकर वानप्रस्थ से पहले ही ऋषिकेश में आकर वानप्रस्थ सा जीवन जी रहे थे। तो यहाँ भी जल्दी थी उनको आगे की यात्रा की। हम सबको राह में छोड़कर आगे निकल गए।
मुलाकात कितनी लंबी रही, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मुलाकात कितनी गहरी, कितनी गाढ़ी रही। और सतेंद्र भाई से हमारा दिली लगाव रहा, जो जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर साक्षी जी, उनकी दोनों बिटिया दिया, शिवांगी, उनके मामा जी मूल शंकर गौड़ जी, सबको शक्ति दे, इस दुख को सहने का साहस दे, सामर्थ्य दे। कुछ भी कहना इस अवसर पर उनके दुख को कम नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बातें, शेरो शायरी, दोहे मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जब किसी पर ये चीज बीतती है तो उसका दुख केवल वही जानता है। आज शर्मा जी के परिवार वाले, साक्षी जी, उनकी बिटिया और सतेंद्र भाई के असंख्य चाहने वाले उनकी कमी को महसूस जो कर रहे हैं, उसकी भरपाई कभी भी शब्दों से नहीं हो सकेगी। पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि शर्मा जी ने जो जीवंत रहने का एक मैसेज अपने चैनल के थ्रू लोगों तक दिया है कि आप रैट रेस से निकलकर अपने आप को पहचाने और अपने खुशी के खातिर कुछ ऐसा करे जिससे हर सुबह हर शाम आपकी प्रसन्नता में व्यतीत हो, इस संदेश को लोग नहीं भूलें। सतेंद्र भाई के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही हो सकती है। साथ ही कोरोना का जो संकट हमारे पूरे देश पे, पूरे समाज में छा गया है, उसके प्रति सभी लोग सतर्क हो जाएं। अब ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो पड़ोसी मुल्क में या पड़ोसियों के दरवाजे पे खड़ा है, ये हर घर के सामने खड़ा होकर दस्तक दे रहा है। आप सभी को सतर्क रहना है, अपनों की सुरक्षा की गारंटी करनी ही है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आज शब्द पहली बार कम पड़ रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं वशिष्ठ का रोल कर रहा था और उसमें अचानक इसी प्रकार दशरथ महाराज का निधन हो गया था, तो वशिष्ठ जी ने भरत को बुला भेजा था। दाह संस्कार के बाद दरबार में भरत को वशिष्ठ जी ने समझाया। तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको रामचरितमानस में लिखा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। नियंता के नियत को हम नहीं जान सकते, और हमारी नियति में जो भी लिखा है वो घटित होकर ही रहेगा। आपको और हमको इस जीवन को एक धरोहर मानकर, एक बहुत बड़ा उपहार, एक बहुत बड़ा ट्रेजर मानकर हर क्षण इसे ऐसे जीना चाहिए जिससे ये साकार हो, सार्थक हो, और कभी भी अपने को, अपने परिजनों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। शर्मा जी को, सतेंद्र भाई को मैं अपने अनंत प्रेम, अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विभू की तरफ से सतेंद्र अंकल को प्रेम और प्यार, विनम्र अभिवादन कहता हूं। नीता की तरफ से अपने भाई को श्रद्धांजलि देता हूं। गंगा जी से प्रार्थना करता हूं कि सतेंद्र भाई को शीघ्र, अतिशीघ्र वो अपने शरण में लें,
उन्हें मोक्ष और परम पद प्रदान करें। और सतेंद्र भाई जहाँ भी रहे उसी प्रकार मुस्कुराते रहे, अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों का दिल जीतते रहे, खुशियां बांटते रहे। ओम शांति। चरे वहती बहते रहो, चलते रहो। शर्मा जी को उनके अनंत यात्रा की अनंत शुभकामनाएं।